साथियों, जीवन में यदि प्रगति करनी है, जीवन में उत्तरोत्तर विकास करना है, तो अनुशासन का होना बहुत आवश्यक है। अनुशासित जीवन नित्य निरंतर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करता है, और जो जीवन अनुशासन विहीन होता है वो अपने लक्ष्य पर पहुंचने से पूर्व ही भटक जाता है। जैसे नदियां दो किनारों के अनुशासन में प्रवाहित होती हैं, और उन दो किनारों के अनुशासन में प्रवाहित होने वाली नदी अपने लक्ष्य तक, समुद्र तक पहुंचती है बिना किसी भटकाव के, बिना किसी अलगाव के। वही नदी अगर अपने दोनों किनारों के अनुशासन को तोड़ दे तो फिर वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी, और केवल लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी इतनी ही बात नहीं है, अगर वो दोनों किनारों के अनुशासन को तोड़े तो वो नदी जो दूसरों के जल आपूर्ति का सर्वोत्तम साधन बन रही है, जो दूसरों के लिए कल्याणकारी है, वही नदी दूसरों के लिए समस्या का कारण बन जाती है। फिर वो गांव-गांव को बहाने के लिए, गांव-गांव को डुबाने के लिए विवश हो जाती है। इसलिए नदी जिस प्रकार किनारों के अनुशासन में है, उसी प्रकार जीवन भी अनुशासित होना चाहिए। जो बच्चे माँ बाप के, गुरु के अनुशासन में होते हैं, वो बच्चे नित्य निरंतर प्रगति करते हैं। पर जो बच्चे अनुशासन विहीन हो जाते हैं और अपनी मर्यादाओं को तोड़ देते हैं, अपनी सीमा का उल्लंघन कर जाते हैं, वो बच्चे, उनको लगता है कि वो विकास कर रहे हैं, पर वास्तव में वो विनाश की ओर बढ़ते चले जाते हैं। विकास और विनाश में अंतर तब पता चलता है जब अपनी गलती को सुधारने का अवसर समाप्त हो जाता है। बहुत थोड़ा सा अंतर है, नाम मात्र का, अक्षर मात्र का अंतर है। न की जगह क लग जाए, क की जगह न लग जाए, इतना ही है विनाश और विकास। प्रारंभ में ऐसा लगता है कि हम विकास कर रहे हैं, पर अगर वो विकास अनुशासनहीन है, मर्यादा विहीन है, तो वो लगने वाला विकास धीरे 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 हमें विनाश की ओर पहुंचा देता है। और वो विकास हमें विनाश तब प्रतीत होता है जब हमें अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर समाप्त हो जाता है। इसलिए जीवन में अनुशासन का होना बहुत आवश्यक है। किसका अनुशासन जीवन में हो, यह भी बहुत महत्व रखता है। हम अनुशासन का मतलब अनुसरण करना, अनुसरण का मतलब किसी के अनुसार चलना। शासन और अनुशासन, इन दोनों में अंतर है। शासन का मतलब होता है कोई दूसरा व्यक्ति जबरदस्ती, दबाव पूर्वक हमें किसी बंधन में बांध रहा है, उसको शासन कहते हैं। पर किसी दूसरे व्यक्ति के आदेशों को, किसी दूसरे व्यक्ति की विचारधारा को हम श्रद्धा पूर्वक उसका अनुसरण करते हैं, स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के, तो वो फिर वो हमारे लिए शासन नहीं, वो हमारे लिए अनुशासन बन जाता है। श्रद्धा पूर्वक स्वेच्छा से किया गया अनुसरण अनुशासन कहलाता है, और दबाव पूर्वक दी गई बाधाएं, दबाव पूर्वक दिया गया नियम, ये शासन बन जाता है। शासन में पलने वाला व्यक्ति खूंखार हो सकता है, लेकिन अनुशासन में पलने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ ही होता है। अब जिसकी प्रगति जैसी हो
ये इस पर भी निर्भर करता है कि वो किसके अनुशासन में है। जैसे पांडव पितामह भीष्म के, गुरु द्रोणाचार्य के अनुशासन में हैं, पर दुर्योधन मामा शकुनी के अनुशासन में है। दोनों का अनुशासन अलग है। कौशल्या आत्मानुशासन के अनुसार चल रही हैं, पर कैकेयी मंथरा के अनुशासन में चल रही है, सो पतन का कारण बन जाता है। अनुशासन हो पर किसी श्रेष्ठ व्यक्तित्व का हो, आदर्श युक्त सिद्धांत का हो। तो जिस प्रकार नदियां अनुशासन में चल करके ही अपने लक्ष्य तक पहुंचती हैं, उसी प्रकार साथियों जीवन भी अनुशासन में चलकर ही आगे की ओर बढ़ता है। जब तक बालक छोटा है तब तक उसके जीवन में माता पिता का अनुशासन बहुत आवश्यक है। लेकिन जब वो बालक बड़ा हो जाता है और बहुत तेजी से प्रगति करता है, उसकी प्रतिभा, उसके मस्तिष्क की क्षमता, उसके शरीर की क्षमता धीरे 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 माता पिता से बढ़कर के होने लगती है। तो एक समय जीवन में ऐसा भी आता है जब माता पिता का अनुशासन उस बच्चे को संभाल नहीं पाता, क्योंकि माता पिता की अब क्षमता से, माता पिता की अब प्रतिभा से, माता पिता की ऊर्जा से अब वो बालक धीरे धीरे बड़ा हो गया। 10 साल तक, 12 वर्षों तक, कहो 15 वर्षों तक वो अपने माँ बाप के अनुशासन को बहुत प्रेम पूर्वक या कभी नाराज होकर के स्वीकार तो करता है। लेकिन अब यहाँ से जब उसकी उम्र आगे बढ़ती है तब माँ बाप का अनुशासन उसके लिए पर्याप्त नहीं होता। फिर माँ बाप का अनुशासन उसे बोझ लगने लगता है। माँ बाप के अनुशासन को वो तोड़ देना चाहता है, उस मर्यादा से ऊपर उठ जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत सारी सुसुप्त ऊर्जाएं उस उम्र में जागृत हो जाती हैं। वो एक उड़ान भरना चाहता है, मर्यादाओं को तोड़ करके। माँ बाप से वो संभलता नहीं है। संभल पाएगा क्या? छोटा सा बच्चा अगर दौड़े भागे तो माँ दौड़ा करके पकड़ लेगी। छोटा सा बच्चा गलती करे तो माँ दंडित कर देगी। पर वही बालक थोड़ा बड़ा हो जाए तो अब क्या वो दौड़ करके भागे तो कोई माँ उसको पकड़ पाएगी क्या? नहीं पकड़ पाएगी। अब तो उसमें झूठ बोलने की, चोरी करने की, धोखा देने की आदि आदि कुवृत्तियां भी धीरे धीरे समय के साथ, वातावरण के प्रभाव के साथ, अपने कुसंग के कारण, मित्रों के कारण ये चालबाजी भी उसके अंदर आ जाती है। सो जो माँ बाप थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, अक्षर ज्ञान मात्र है, उन माता पिताओं को वो बच्चे मूर्ख बना करके उनकी मर्यादाओं का हनन करते हैं और अपने आप को ये अनुभव कराते हैं कि वो तेजी से प्रगति कर रहे हैं। पर एक निश्चित अंतराल में फिर माँ बाप का अनुशासन पर्याप्त नहीं रह जाता। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है, आज के समाज की बहुत बड़ी समस्या है। आज के समाज की 15 वर्ष तक, या आज के समय में तो 10-12 वर्ष तक की ही समय सीमा ऐसी है जहां माँ बाप का अनुशासन काम करता है। उसके बाद वो बच्चा किसके साथ उठ बैठ रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, न माँ बाप के पास इतना समय है, न इतनी योग्यता है कि वो मिनट मिनट की जानकारी, एक एक पल की जानकारी उस बच्चे के विषय में। वो चिंतित तो होंगे, वो परेशान तो होंगे, उनकी इच्छा तो होगी कि ये कहीं गलत मार्ग पर न चला जाए, कहीं गलत दिशा में न चला जाए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते, विवश हो जाते हैं। फिर वो लोगों से यही कहते हैं कि हम कहते तो हैं पर सुनता नहीं है, समझता नहीं है, जरा आप कह करके बताइए, आप समझा करके बताइए। आज के समाज में तो यही देखने को मिलता है। इसलिए इस बात पर आज चिंतन करने की आवश्यकता है। सो साथियों, ये जो घटना आज घट रही है, इस संदर्भ में जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने समाज के लिए एक विधान बनाया, एक संविधान बनाया, वे लोग ये बात पहले से ही जानते थे और इस बात को जानने के कारण वे लोग निस्संदेह इसके समाधान के विषय में, इसके चिंतन पर अपना समय उन लोगों ने दिया और इसका एक निष्कर्ष निकाला। और निष्कर्ष ये निकाला कि
जब वो सीमा पार हो जाए उम्र की, जब माँ बाप को ये लगे कि ये हमारे अनुशासन से अब बाहर जा रहा है, उस सीमा के पार होने से पहले ही उस बच्चे को किसी संत के, किसी गुरु के, किसी ऋषि के, किसी आध्यात्मिक पुरुष के संपर्क में अवश्य लगा देना चाहिए। ये ऋषि मुनियों ने अनुशासन दिया, अवश्य ही लगा देने की आवश्यकता है। जैसे भगवान राम को जब वो बाल्यावस्था से ऊपर उठने लगे तो फिर उनके पिता महाराज दशरथ ने उन्हें वशिष्ठ ऋषि के अनुशासन में लगा दिया, गुरुकुल भेजा। पर आज हमारी गुरुकुल की परंपरा नहीं है, आज हम लोग विद्यालय की परंपरा से चल रहे हैं, जिसमें नाना प्रकार की पाश्चात्य सभ्यताओं की शिक्षा प्रणाली प्रवेश कर चुकी है। हमारी जो भारतीय संस्कृति की गौरव गरिमा की शिक्षा पद्धति थी, आज हमारा शिक्षा जगत उससे थोड़ा सा दूर हो गया है, थोड़ा सा भटक गया है। आज शिक्षा जगत में हमें धन कमाने के योग्य तो बना दिया जाता है, पर उस धन का सदुपयोग करने के योग्य वहां हमें नहीं बनाया जाता। वहां हम पेट भरना तो जान जाते हैं, पर केवल पेट भरने से जीवन नहीं चलता है। जीवन प्रेम से चलता है, आनंद से चलता है, संवेदना से चलता है। वो संवेदना को जागृत नहीं कर पाते। गुरुकुलों में संवेदना का जागरण किया जाता था। गुरुकुलों में केवल धन के उपार्जन का ही नहीं, बल्कि धर्म को धर्म में लगाना है, इस बात का भी शिक्षण विद्यार्थियों को दिया जाता था। तो उसी प्रकार साथियों, एक निश्चित समय आने पर माँ बाप को अपने बच्चों को किसी संत के शरण में, किसी गुरु के, किसी सदगुरु के पास अवश्य भेज देना चाहिए और उनसे संपर्क करा देना चाहिए। अब भेज देने की परंपरा तो नहीं है, पर परम पूज्य गुरुदेव ने एक ऐसी परंपरा चलाई कि समय समय पर 2 दिन 4 दिन के लिए किसी श्रेष्ठ गुरु के संरक्षण में उस बच्चे को जीवन जीने की कला सीखने के लिए, जीवन जीने की विद्या सीखने के लिए अवश्य उसे प्रदान करना चाहिए। जैसे स्कूली जो शिक्षाएं हैं, वो स्कूली शिक्षा वर्ष में आपको 10 महीने करनी है, पर 2 महीने की छुट्टी स्कूल से भी बच्चों को दी जाती है। वो जो 2 महीने का समय है, उस 2 महीने के समयांतराल में आजकल जो नई परंपराएं चल पड़ी हैं कि नाना प्रकार के कोचिंग क्लासेस लगा दिए जाएंगे और भी हुनर सिखाने की योजना बनाई जाएगी। पर जब जिस प्रकार से सारी चीजों को सिखाने की परंपरा है, उसी प्रकार जीवन विद्या को भी सीखने की परंपरा तो होनी चाहिए बच्चों के लिए। वो बच्चे कैसे जानेंगे कि भारतीय संस्कृति क्या है, हमारा सनातन धर्म क्या है और उस पर कैसे चलना है। जो लोग उस पर चले हैं उनका जीवन कैसा था, जो लोग उस पर नहीं चले हैं उनका जीवन कैसा था। तो उनको किसी ऐसे सात्विक वातावरण में, किसी श्रेष्ठ संतति में और किसी योग्य संरक्षण में उन बच्चों को जीवन विद्या सीखने के लिए भी समय उनका लगाने की आवश्यकता है। अब ऐसे अपने गायत्री परिवार में ये परंपरा बहुत परिजन अपने निभा रहे हैं कि जब बच्चों की स्कूली पढ़ाई से उनको छुट्टी मिलती है तो वो 5 दिन के लिए, 9 दिन के लिए, 10 दिन के लिए अथवा 1 महीने के प्रशिक्षण के लिए उन बच्चों को शांति कुंज भेजते हैं और वहां वो बच्चे जीवन विद्या के सूत्र प्राप्त करके आते हैं। क्यों? क्योंकि ये आवश्यक है ना। अब उनका दायरा बढ़ रहा है, अब उनकी शक्ति बढ़ रही है, अब वो माँ बाप के अनुशासन से ऊपर उठने वाले हैं। सो वो उठ जाएं, उसके पहले ही उनको इस दिशा में लगा देना, यही योग्य माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो फिर जब आप किसी संत के, किसी गुरु के शरण में अपने बच्चे को लगाते हैं तो वो गुरु, वो संत उस बच्चे को बांधते हैं अनुशासन से। जैसे किसी पशु को बांधना हो तो उसको बांधने के लिए लोहे के सीकड़ की आवश्यकता पड़ती है, रस्सी की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार अनुशासनहीन जीवन भी पशु के समान ही है। इसलिए जिस प्रकार उस पशु का बांधा जाना आवश्यक है, इसमें पशु के प्रति उसके मालिक का कोई द्वेष भाव नहीं होता।
इसमें पशु का भी हित है। अगर वो पशु एक खूंटे से बड़ा हो तो समय समय पर उसको भोजन मिलेगा, चारा मिलेगा, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा। पर वो दर दर की ठोकरें खाता फिरे, कभी इस घर में जाए कभी उस घर में जाए, तो समय से न उसको भोजन मिलेगा, न विश्राम करने को मिलेगा, बल्कि लोगों के द्वारा दंडित, प्रताड़ित, पीड़ित होगा और न जाने कैसे कैसे लोग उसके साथ कैसा कैसा व्यवहार करेंगे। पर जब वो एक मालिक से बंध गया, एक खूंटे से बंध गया, तो उस पशु का भी जीवन सुंदर बन जाता है। उसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी अब उसके मालिक की हो जाती है। उसी प्रकार जो योग्य गुरु है, जब माता पिता किसी योग्य गुरु के उंगली अपने बच्चे को पकड़ा देते हैं तो वो गुरु भी बच्चे को अनुशासन में बांधता है। सो पशु को बांधने के लिए रस्सी की आवश्यकता पड़ती है, पर शिष्य को बांधने के लिए जिस धागे की आवश्यकता पड़ती है उस धागे को ही साथियों यज्ञोपवीत कहते हैं, उस धागे को ही जनेऊ कहते हैं। गुरु अपने अनुशासन में अपने बच्चे को जनेऊ से बांधता है। अब वो आप जब यज्ञोपवीत संस्कार करें तो उसमें कमर में सूत्र बांधा जाता है, दंड दिया जाता है, यज्ञोपवीत बांधा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अब उसके पूरे शरीर को, पूरे जीवन को, पूरे आचरण को, उसके चिंतन, उसके चरित्र को, सब कुछ को एक अनुशासन में गुरु ने बांध दिया। ये बहुत आवश्यक है, आज के समय में तो बहुत आवश्यक है। वरना जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो माँ बाप केवल हाथ मलते रह जाएंगे, उनको उन बच्चों से न सेवा मिलेगी, न उनका प्रेम मिलेगा, न उनका आदर मिलेगा। इसलिए ऋषियों ने ये परंपरा बनाई कि जब बच्चे युवा हो जाएं तो उनको किसी श्रेष्ठ संत से बांध देने की आवश्यकता है, जो उनके अनुशासन में चलें, उनके अनुसार जीवन जिएं। भगवान राम तो भगवान ही हैं, फिर भी पिता उनके दशरथ उनको वशिष्ठ के अनुशासन में, फिर और बड़े हुए तो विश्वामित्र के अनुशासन में बांध देते हैं। और वशिष्ठ विश्वामित्र के अनुशासन में बंध जाने के कारण ही राम भगवान बन गए। उसके पहले वो केवल राजकुमार हैं, पर विश्वामित्र वशिष्ठ की कृपा से उनके अनुशासन में रह करके वो भगवान कहलाने लगे। क्योंकि इन ऋषियों ने, इन मुनियों ने उनको गायत्री की विद्या, सावित्री की विद्या, बला अतिबला की विद्या प्रदान की है। परा और अपरा विद्या ये सब प्रदान की है, तब वो राम भगवान बन सके हैं। गुरु की बहुत भूमिका होती है, बहुत महिमा होती है। साथ यहाँ भगवान कृष्ण जब मथुरा में अपने कर्तव्य को पूर्ण कर लेते हैं, कंस का संहार किया है, उसके पश्चात उग्रसेन को राजा बनाया, तो अब देवकी और वसुदेव जो भगवान कृष्ण के माता पिता हैं, वो कृष्ण और बलराम के आगे की जीवन यात्रा के लिए उनको सबसे पहले गुरुकुल भेजते हैं। सर्वप्रथम क्यों भेजते हैं? जब भगवान जो अवतार लेकर के आ रहे हैं उनको जब गुरु की आवश्यकता पड़ रही है, तो हम सब सामान्य व्यक्तियों को, हम सब सामान्य बच्चों को बिना गुरु की कृपा, बिना गुरु के अनुशासन के जीवन का आनंद, जीवन के सौभाग्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है? संभव ही नहीं है। इन अवतारी सत्ताओं को जब गुरु की आवश्यकता, विवेकानंद जैसे प्रतिभावान व्यक्तित्व को जब गुरु की आवश्यकता पड़ रही है, जब दयानंद को गुरु की आवश्यकता पड़ रही है, जब परम पूज्य गुरुदेव को अपने दादा गुरुदेव की आवश्यकता पड़ रही है, जब महात्मा गांधी की आवश्यकता गोखले को पड़ रही है, जब सुभाष चंद्र बोस को विवेकानंद की आवश्यकता पड़ रही है, तो साथियों हम सब लोगों को भी तो जीवन में एक अनुशासन, एक दिशा निर्धारित करने के लिए किसी योग्य संत, किसी योग्य गुरु की आवश्यकता होनी चाहिए। होनी क्या चाहिए है, अब हम उसको स्वीकार करें या ना करें, तो ये माता पिता की जिम्मेदारी है। आज साथियों हम आपके बीच में पूज्य गुरुदेव का संदेश इन कथाओं के माध्यम से, व्यासपीठ के माध्यम से सुना पा रहे हैं, तो उसका केवल और केवल एक ही कारण है कि बिल्कुल निश्चित समय आने पर हमारे माता पिता ने हमारे जीवन में गायत्री मंत्र और परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य प्रदान किया, जिसके माध्यम से गुरु के अनुशासन में और गायत्री मंत्र के अनुशासन में ये जीवन पलता रहा, बढ़ता रहा और आज आप सबके सन्मुख यहाँ पर उपस्थित है। ऐसा नहीं है कि इस अनुशासन में आ जाने के बाद जीवन में कभी भटकाव नहीं आया, जीवन में कभी बिखराव नहीं आया।
लेकिन हाँ, माँ बाप जब अपने बच्चों की उंगली जब गुरु के हाथ में पकड़ा दें, जब गायत्री मंत्र के हाथ में पकड़ा दें, तो अब उन बच्चों के माता पिता केवल जन्म देने वाले माता पिता ही नहीं रह जाते, बल्कि उन बच्चों की माँ अब गायत्री माता हो जाती हैं। उन बच्चों का पिता अब कोई सदगुरु हो जाता है। तो जैसे नन्हे से बालक को पाल पोष करके बड़ा कर देना माँ बाप की जिम्मेदारी है, उसी प्रकार उस बालक को एक श्रेष्ठ मनुष्य बना देना और मानव से महामानव और देवता बना देने की जिम्मेदारी गुरु और गायत्री की होती है। सो धन्य है वो माता पिता जो अपने बच्चों की उंगली गुरु और गायत्री के हाथ में पकड़ा देते हैं, और जो अपने बच्चों को समय रहते गुरु और गायत्री के हाथ में नहीं पकड़ा पाते, उनके बच्चे ही उनके जीवन के लिए समस्या का कारण बन जाते हैं। अब प्रारब्ध को और अपवाद को यहाँ पर नहीं रखा जा सकता है। गुरु और गायत्री से जुड़ने के बाद भी यदि कोई बच्चा अनुशासनहीन बन जाए, ये उसका अपना प्रारब्ध है, पर अमूमन ये देखा गया है कि जो वास्तव में निष्ठापूर्वक गुरु से जुड़ जाता है और जो वास्तव में गायत्री माता के आंचल को पकड़ लेता है, उसका जीवन कभी भी गलत दिशा में जा ही नहीं सकता। सो भगवान कृष्ण को यहाँ पर सांदीपनि ऋषि के आश्रम में भेजा है, उज्जैन की धरती पर, और स्पष्ट वर्णन है भागवत में कि सांदीपनि ऋषि के आश्रम में जब भगवान कृष्ण गए हैं तो वहां पर उन्होंने उनको गुरु दीक्षा दी है, और गुरु दीक्षा में केवल और केवल गायत्री मंत्र की ही दीक्षा प्रदान की जाती है। भगवान राम भी जब गुरुकुल गए हैं वशिष्ठ के यहाँ, तो वशिष्ठ ने भी और विश्वामित्र ने भी राम और लक्ष्मण को और चारों भाइयों को गुरु मंत्र ही दिया है, और वो गुरु मंत्र गायत्री मंत्र ही होता है। गायत्री मंत्र की दीक्षा दी है। राम कृष्ण हो, गौतम गांधी हो, कोई भी हो, उनको गायत्री मंत्र के माध्यम से अपने जीवन के परिष्कार का अवसर मिला। गुरु की उंगली पकड़ करके, गुरु के अनुशासन में चल करके उनका जीवन धन्य बन जाता है। और इसका